चाहे धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो। और बहुत जल्द आप देखोगे कि भारतीय सेना पीओके की तरफ बढ़ेगी और अखंड भारत की तरफ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बढ़ेगी। इस सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जनता में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दोनों नहरें गंग कैनाल और भाखड़ा बंद पड़ी हैं। पाकिस्तान को उस हिसाब से सबक सिखाया गया। जो नरमे की फसल बर्बाद हुई थी उसका तक मुआवजा नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान। मात्र 2 सीटों से शुरुआत करके 300 का प्रचंड आंकड़ा पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। आज से ठीक 42 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को इस पार्टी की स्थापना की गई थी। लेकिन भाजपा का इतिहास इससे भी कुछ पुराना है। 1951 में नेहरू से अनबन होने के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और जनसंघ के रूप में नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया। 1977 में आपातकाल के बाद जेपी नारायण के आह्वान पर सभी गैर कांग्रेसी दल इकट्ठे हुए और जनता दल में विलय हो गया। लेकिन ये विलय ज़्यादा दिन तक नहीं चला और 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, जिसके पहले प्रदेश अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। 1984 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और मात्र 2 सीटें जीती। 1951 में बाबरी विध्वंस के बाद इस पार्टी का बहुत तेज़ी से उदय हुआ और 1996 में 162 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। मात्र 13 दिन बाद ही ये सरकार गिर गई और मध्यवर्ती चुनाव 1998 में जो हुए उसमें एक नया उसमें आविष्कार किया गया एनडीए के रूप में, और एनडीए ने फिर से अपनी सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये सरकार भी मात्र 13 महीने चली और फिर से गिर गई। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण एक नया उबाल खड़ा हुआ इस देश के अंदर, नए नए आंदोलन शुरू हुए, जिसका फ़ायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिला और 2014 में नरेंद्र मोदी के रूप में भारत को नया प्रधानमंत्री मिला। 2014 के कार्यकाल को देखते हुए 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री चुना और 300 का आंकड़ा पार करते हुए 303 सीटें प्रदान की भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के देश के लोगों ने। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में 29 स्टेट में से 15 स्टेट में राज कर रही है अपने और अपने सहयोगियों के साथ। आज भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर चुकी है। वो पार्टी जो मात्र 2 से शुरू हुई थी, आज इतनी बड़ी पार्टी बनकर हिंदुस्तान में उभरी है, जिसका स्थापना दिवस आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। मेरे पीछे ये जो कार्यालय है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जहाँ पर आज भारी मात्रा में स्थानीय कार्यकर्ता और नेता लोग आए हुए हैं। तो हम इन्हीं से आपकी बात कराएंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आज 40 साल हो गए हैं, 42 साल हो गए हैं इस पार्टी को स्थापना को, तो इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के कुछ नेताओं से। और आज पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर मौजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। साहू जी, आज स्थापना दिवस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? आज मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। जो पार्टी कभी 3% वोट लेकर के 3 सीट लेकर चली थी, आज वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के, जेपी नड्डा जी के, अमित शाह जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 2014 में हमें 17 करोड़ वोट आए थे, फिर 2019 में हमें 23 करोड़ वोट और 2024 में निश्चित ही हम 30 करोड़ वोट लेकर के 400 पार करेंगे। अब की बार मोदी जी की नीतियों पे जनता ने मोहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी खाली वादों के नहीं, सरोकारों की पार्टी है। चाहे धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, जल्दी हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे और बहुत जल्द आप देखोगे कि भारतीय सेना पीओके की तरफ बढ़ेगी और अखंड भारत की तरफ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बढ़ेगी। अखंड भारत की ओर भारतीय जनता पार्टी इस देश को लेके जाएगी, ये कहना है नरेंद्र साहू जी का। और हमारे साथ सादुल शहर क्षेत्र के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बृजमोहन सारण हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो सभी को स्थापना दिवस की बधाई। दूसरा, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है, 7-8 महीने बाद चुनाव हैं, इस सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जनता में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अगर हमारे ज़िले या इस इलाके की बात करूं तो हमारे यहाँ दोनों नहरें गंग कैनाल और भाखड़ा बंद पड़ी हैं। कोई काम नहीं हो रहा है नहरी क्षेत्र में, नहरों को ठीक करने का काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बंद पड़ी हैं, पानी नहीं दे रहे हैं। और हर साल
नहर पंजाब में सरिंद फीडर और जो राजस्थान कैनाल है इसके बीच का पटरा टूट जाता है, इस बार भी टूट गया। ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये लोग, काम कुछ नहीं करते। और अभी पिछले दिनों जो ओलावृष्टि हुई है, बरसात हुई है, जो अभी तक भी हो रही है, उसके लिए तमाम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए हैं, हमने भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी तक उनको कुछ भी मुआवजा देने का आश्वासन तक नहीं दिया गया है। केवल ये सरकार झूठे वादे करती है, कभी वकील हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं, कभी किसान आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं। इस सरकार से लोग चारों तरफ से त्रस्त हो चुके हैं, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। ऐसे माहौल में साथियों, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी आस है जिसको आने वाले चुनाव में बहुमत दिलाएं ताकि इन समस्याओं से निजात मिल सके। सर, अभी आपने बात की ओलावृष्टि की। पिछले दिनों बहुत भारी बरसात हुई, जिस बेमौसम बरसात के कारण किसानों का बहुत नुकसान हुआ। हमारी कुछ किसानों से बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि पिछले 6 महीने पहले जो नरमे की फसल बर्बाद हुई थी उसका तक मुआवजा नहीं मिला, तो यहाँ तक तो इसका क्या ही मिलेगा। तो एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी अपना रोल कहाँ निभा रही है यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को आगाह कर रही है, धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है। अभी हमारा आने वाले समय में इसी माह में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जिला हेडक्वार्टर पर भी इन समस्याओं को लेकर होगा। अभी पिछले महीने युवाओं की समस्याओं को लेकर पूरी विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम हुआ था, जहां युवाओं को बार बार पेपर लीक हो रहा था और जो सरकार ने उनको बेरोजगारी भत्ता देने का और नौकरियों देने का वादा किया था उसको भी सरकार भूल गई। इसको लेकर भी हमने वहां जो है प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने लाठियां चलाई सरकार ने कार्यकर्ताओं पर और पानी की बौछारें की। इसके बावजूद लगातार हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। सर, चुनावी साल है 2023, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना तैयार है इस साल? कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार। आप देख रहे हैं आज स्थापना दिवस है, इस तरह के कार्यक्रम हर हफ्ते 10 दिन में होते रहते हैं। पार्टी से आगे बढ़ रही है। आज बूथ स्तर तक रचना हो चुकी है और पन्ना प्रमुख स्तर तक भी 70% काम हो चुका है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। हमारे साथ रतन गणेश गढ़िया जी भी हैं, हम इनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज इस स्थापना दिवस के मौके पर अपने कार्यकर्ताओं को या अपने नेताओं को? आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस होने के साथ साथ हमारे आराध्य देव हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। हनुमान जी के जैसे बल जो था वो याद दिलाना पड़ता था। हनुमान जी में बल अतुलित बल था, लेकिन याद दिलाने से याद आता था। उसी तरह भारतीय जनता में, भारतीय सेना में, भारत के हर नागरिक में इतना जोश था, इतनी पावर थी, इतना मनोबल मजबूत था, लेकिन वो याद दिलाना पड़ता था। 2014 तक जो सरकारें आई उन्होंने जनता का मनोबल हमेशा डाउन किया। 2014 के अंदर जब मोदी जी की सरकार आई उन्होंने जनता का मनोबल याद दिलाया, सेना का मनोबल याद दिलाया, पाकिस्तान को उस हिसाब से सबक सिखाया गया। ये सब हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, हनुमान जी के दिन जो है हम पर स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो पार्टियाँ 1980 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई उस समय जो पार्टियां थी, आज वो सब पार्टियां एकदम निराधार साबित हो चुकी हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है या अस्तित्व समाप्त होने की ओर अग्रसर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन आगे से आगे बढ़ती जा रही है। इसके कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कार्यकर्ताओं के अंदर भारत की जनता के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और हर जीव मात्र के प्रति इतना ज़्यादा दया भावना है, सबके सहयोग की भावना है। इससे पार्टी आगे बढ़ेगी और हमारे कार्यकर्ता जो है वो आगे से आगे तरक्की करेंगे। भारत माता की जय हो। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के पे जो भी बड़े वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार मोदी जी के कामों को देखते हुए और राज्य सरकार की जो नाकामियाँ हैं उसको देखते हुए राज्य में इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मैं अरविंद चौहान, ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान से।